अध्याय की शुरुआत के बाद अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जनसंचार माध्यम और तकनीक की। देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं मेरे वीडियो में एडिटिंग करता हूं वो भी टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आप समाचार देखते हैं और एक समाचार वाचक आकर के बोलता है, नमस्कार मैं हूं XYZ और आप देख रहे हैं इस समय शो एंड शो चैनल, उस समय आपने देखा वो कई प्रकार के ऐसे आगे पीछे चित्र चलते रहते हैं, वो एडिटिंग होती है, वो सब मिक्सअप होता है, वो टेक्निक की वजह से होता है। सैटेलाइट जो दूर होता है वो सैटेलाइट यहाँ से मैसेज कैच करता है, देन वापस उसको रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसको हम शब्दों में कैसे लिखें, ये तो आप समझते हैं कि सब टेक्नोलॉजी है, हमें पता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया समझने के लिए हम इसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। देखिए, तो संचार माध्यम तकनीक की सहायता से, है ना, संचार माध्यम तकनीक की सहायता से लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। तो हम इसको शुरुआत करते हैं कि जितने भी संचार माध्यम हैं, संचार माध्यम तकनीक की सहायता से, टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक की सहायता से लोगों तक पहुंच बना रहे, अर्थात लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप इतने मीडिया को जो है विस्तारित रूप नहीं देख पाते। फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, ये तकनीक के माध्यम से क्या क्या करते हैं। देखिए, अखबार, टीवी, मोबाइल आदि, अब इसके द्वारा आपको मैसेज मिलता है या सूचना मिलती है या समाचार मिलते हैं, जो भी हो। तो अखबार है, टीवी है, मोबाइल है, ये सब तकनीक के माध्यम से, चित्र है, ध्वनि है या संदेश, तकनीक के माध्यम से, या तो पिक्चर है या फिर कोई ध्वनि है, आवाज है या कोई संदेश है, जो भी है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के दम पर इनका जो डेवलपमेंट है वो संभव हुआ है। उसके अलावा जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, आपने देखा होगा कई बार हम आपको समाचारों में देखते हैं कि आज भारत ने फला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया और वो है वो जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस तरह से, या फिर वो यहाँ की पिक्चर लेगा, या फिर जो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें। तो सैटेलाइट या जो केबल है ना, सैटेलाइट और केबल के कारण ये जो विश्व है, विश्व के किसी भी कोने की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सैटेलाइट और केबल के कारण, जो केबल होता है तार, केबल के कारण विश्व के किसी भी कोने की सूचनाएं या समाचार, विश्व के किसी भी कोने की सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। हम पढ़ रहे जनसंचार माध्यम और तकनीक। अब आपने एक शब्द में तो कह दिया कि सर टेक्नोलॉजी और जो जनसंचार माध्यम है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कल्पना करना कठिन है, लेकिन लिखेंगे कैसे वही मैं बता रहा हूं। तो सैटेलाइट तक हम आ गए। उसके अलावा हम थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मनोरंजन यानी कि कॉमेडी वाले जो सीरियल्स आप देखते हैं, चाहे मनोरंजन वाले हो, चाहे बच्चों की कार्टून फिल्में हो, कार्टून फिल्में हो, चाहे दूसरा कोई सिनेमा हो, चाहे धार्मिक चलचित्र हो, धार्मिक सीरियल हो, सीरियल ही लिखूंगा मैं यहां पर सीधा, मनोरंजन हो, कार्टून फिल्में हो, धार्मिक सीरियल हो, ऐतिहासिक आदि लिख देते हैं। आप सभी समझ लेना इसको, आदि, चाहे जो कोई भी हो, किसी भी देश से संबंधित हो, तकनीक के द्वारा हम देख पाते हैं। सीरियल आदि, चाहे वह किसी भी देश से संबंधित हो,
हम घर बैठे देख पाते हैं, हम घर बैठे देख पाते हैं। अब देखो बेटा, इसको अब कंक्लूड करते हैं, हम इसको समाप्त करते हैं। तकनीक के द्वारा ऐसा लगता है, या तकनीक के द्वारा ऐसा लगता है, ऐसा संभव हो गया है कि विश्व एक ग्लोबल विलेज हो। तकनीक के कारण विश्व ग्लोबल विलेज बन गया है। मतलब ऐसा लगता है पूरा विश्व एक गांव है, हम बहुत नजदीक हैं, एक दूसरे से दूर नहीं है। ग्लोबल विलेज बन गया है। अब देखो बेटा, हमने पहले देखा मीडिया क्या है, मास मीडिया क्या है, जनसंचार माध्यम क्या है, मीडिया के कितने दो रूप थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद में हमने देखा जनसंचार माध्यम और तकनीक, उसको हमने 4 बिंदुओं में समेटा। सिस्टमेटिकली देखिए कैसे लिखना है, लेखन शैली भी आपको आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर ढंग से दे सके। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की हमने भूमिका बना दी कि टेक्नोलॉजी से हम एक दूसरे से जो है बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अखबार, टीवी, मोबाइल, इसके द्वारा हम संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तीसरा, सैटेलाइट और केबल का हमने जिक्र किया जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी का ये ग्रुप है ना। चौथा, हमने देखा कि अलग अलग मनोरंजन की, कार्टून की फिल्में किसी भी देश में बन रही हो, हम अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। और 5वें बिंदु हमने कंक्लूड किया कि पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबल विलेज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। 5 बिंदुओं में आपको ये वाला टॉपिक आपको समेटना है, जनसंचार माध्यम और तकनीक। अब देखिए, टेक्नोलॉजी जब आएगी तब आपके पास पैसा होगा, जिसको मैं कहता हूं विटामिन M होगा, मनी। संचार माध्यम और धन अगला टॉपिक शुरू करते हैं, हम इसको समाप्त अगले वीडियो में करेंगे। संचार माध्यम और धन, मतलब संचार माध्यम और धन का क्या रिश्ता है, पैसे का। तो बिना पैसे के तो हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, और बिना टेक्नोलॉजी के संचार माध्यम आप बना नहीं सकते, डेवलप नहीं कर सकते। इसका मतलब धन जरूरी है। संचार माध्यम के लिए तकनीक की जरूरत होती है और उसके लिए धन खर्च करना पड़ता है। शुरुआत करेंगे कि संचार माध्यम या माध्यमों के लिए, संचार माध्यमों के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। तकनीक की आवश्यकता होती है तथा तकनीक के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, तकनीक के लिए धन खर्च करना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन है धन खर्च करना पड़ता है। सीधी सी बात है, पैसा नहीं है तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, बातों से तो आ नहीं रही। जब आप न्यूज एंकर को देखते हैं, बढ़िया से सूट वूट पहना हुआ और बिल्कुल मेकअप किया हुआ है, कोई लेडी एंकर होती है मेकअप वगैरह ढंग से, और नमस्कार मैं हूं, जो भी उसका नाम होता है XYZ, अब आप हैं सुबह के न्यूज में, दोपहर के न्यूज में, शाम के न्यूज में, जो भी है बहुत गर्मजोशी से न्यूज बताती है। या फिर आपने अखबार देखा होगा, कई अखबार जो कलर्ड अखबार भी होते हैं। पैसा कहां से आता है, बिना पैसे का तो होगा नहीं। अब देखिए, हम देखते हैं कि जैसे टीवी स्टूडियो है, टीवी स्टूडियो, अब आप सोच रहे हो कि सर आप पढ़ा रहे हो, आपके बोर्ड का, इसका मास्टर का भी पैसा तो लगता है ना बेटा, बिना पैसे का तो कैसे आएगा पैसा तो खर्च होगा। हम पढ़ रहे संचार माध्यम और धन। तो टीवी स्टूडियो है जो समाचार बोलने वाला न्यूज एंकर, जिसको आप समाचार वाचक कहते हैं, समाचार वाचक, उसके लिए ध्वनि की व्यवस्था करना, मतलब साउंड क्वालिटी, फिर लाइट, कैमरा, एक्शन, सबके लिए पैसा चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो समाचार वाचक है, ध्वनि है, प्रकाश है, आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रकाश, आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर अखबार है तो अखबार छापने के लिए प्रिंटिंग मशीनें, यंत्र चाहिए, मशीनें चाहिए, है ना, आधुनिक तकनीक चाहिए, बिना पैसे के तो होगा नहीं।
अखबार छापने के लिए, है ना, अखबार आदि को छापने के लिए यंत्र, अखबार आदि को छापने के लिए मशीनों, मशीनों की जरूरत होती है। मशीनों तथा छपी हुई सामग्री को, जो अखबार छप गया है, छपी हुई सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, हम इसको आगे चलाएंगे यहां से, या आपने लिख लिया होगा। छपी हुई सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों यानी कि जो पाठक हैं, पाठकों तक पहुंचाने के लिए यातायात की आवश्यकता होती है। यातायात की आवश्यकता के साथ मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मानव श्रम की आवश्यकता, लेबर चाहिए, आवश्यकता होती है, जिसके लिए पूंजी खर्च करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, जिसके लिए पूंजी खर्च करनी पड़ती है। एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आप अखबार छपाओगे, उसको लोगों तक पहुंचाओगे, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको व्हीकल्स चाहिए, उस व्हीकल को चलाने वाले लोग चाहिए, अखबार को बांटने वाले लोग चाहिए। इस तरह से सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता कि वह न्यूज चैनल शुरू करे। इसलिए देखा गया है कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वो किसी बड़े कारोबारी के हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता, यह संभव नहीं होता कि वह न्यूज चैनल शुरू करे या अखबार निकाले, कुछ भी करे। अतः ये सब किसी बड़े कारोबारी के हाथ में होते हैं, के हाथों में। अब आपको इसको समझना है। हमने देखा कि पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा आप और मैं तो खर्च कर सकते हैं। अगर मुझे आप कहो कि सर न्यूज चैनल शुरू कर दो, मेरे बस की बात नहीं, पैसा नहीं ना, इतना पैसा कहां से लाऊं। जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े व्यापारी घराने हैं, जो बड़े कारोबारी है, फिर वो न्यूज चैनल में अपना पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े अखबार निकालते हैं। और फिर आपको पता ही है, जहां पे खुद का पैसा लगेगा वहां पे प्रॉफिट वाली बात आ जाएगी, लाभ कमाने वाली बात, है ना। अब लाभ कमाने वाली बात क्या है वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि जनसंचार माध्यम और धन का क्या रिश्ता है, तो आपको ये पॉइंटों में आंसर देना है। पहला कि भाई संचार माध्यमों के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तकनीक की, और तकनीक के लिए आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है आगे से। दूसरा, चाहे आप टीवी ले लो, टीवी स्टूडियो ले लो, समाचार वाचक ले लो, ध्वनि साउंड लाइट साउंड की व्यवस्था ले लो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। चाहे आप अखबार निकाल दो, तो अखबार छापने के लिए पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए। उस अखबार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और मानव श्रम चाहिए, आदमी चाहिए, लोग काम करने के लिए चाहिए, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके तीसरा बिंदु। चौथा, सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता कि वह न्यूज चैनल या अखबार शुरू करे, इसलिए किसी बड़े कारोबारी के हाथ में ये सारे आजकल काम धीरे धीरे जा रहे हैं। ये है संचार माध्यम और धन। 4 बिंदुओं में आपको इसको समेटना है, क्रम से चल रहे हैं। लिखिए इसको, इसके बाद में हम
अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि जहां धन की बात आ गई वहां पे प्रॉफिट की बात अवश्य आएगी। कोई आदमी घाटे के लिए न्यूज चैनल या ऐसा काम शुरू नहीं करेगा। क्या है उसके अंदर भी देखते हैं। फिलहाल आप इसको लिखिए।